नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात चिराग की सियासत की करने जा रहे हैं, जिस सियासत के सहारे वह बिहार की राजनीति में एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। और वो लकीर है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसके सहारे वो बिहार में एक अलग तरीके की इमेज को स्थापित करने की कोशिश बरसों से कर रहे हैं। हालांकि इस बीच उनके कई ऐसे राजनीतिक फैसले हुए हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है। पार्टी का नुकसान तो हुआ ही है, व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ। और उस नुकसान की कीमत इतना चुकाना पड़ा कि रामविलास पासवान के उस आवास, जिस आवास में चिराग का जन्म हुआ, रामविलास पासवान का वो आवास जिसके सहारे उसने पूरे देश में दलित की राजनीति स्थापित की, उस आवास को खाली करना पड़ गया। उस आवास से रामविलास पासवान का ही इमोशन नहीं जुड़ा हुआ था, उस आवास से बिहार के हर वर्ग के लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था। 12 जनपद, 10 जनपद सोनिया गांधी, 12 जनपद रामविलास पासवान। हर बिहारी के जुबान पर वो 12 जनपद हुआ करता था। वो 12 जनपद तक इन्हें छोड़ना पड़ा। और उस दौरान जिस तरीके से अंबेडकर की मूर्ति, रामविलास पासवान का मूर्ति को दिल्ली पुलिस ने तोड़कर फेंका था, इसके बावजूद भी ये भक्ति भाव में लगे रहे। और 2020 के विधानसभा चुनाव में स्थिति परिस्थिति जो भी बनी, चिराग अगर अपने उम्मीदवार भी खड़ा किया तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ। और इस वजह से नीतीश कुमार को 15 से 20 सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उस नुकसान की कीमत चिराग को उठानी पड़ी। जो सारी बातें हमने आपको सुनाई है, उसी घटना के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया, घर से बेदखल कर दिया। तो और रामविलास पासवान और नीतीश के बीच भी कुछ रिश्ता इसी तरीके का रहा है, और चिराग से तो ये रिश्ता है ही। और चिराग इस रिश्ते के सहारे बिहार को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं? प्रशांत किशोर के हाथों में खेल रहे हैं या मोदी के हाथों, शाह के हाथों में खेल रहे हैं? ये शाह के हाथों में ज्यादा खेलते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इनके पास विकल्प क्या है? जैसे उन्होंने कहा विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की जिस दिन सभा थी, उस दिन अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीट से एक सीट भी कम नहीं लड़ेंगे और निश्चित रहिए अब किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। पहले जरा वो बयान सुन लीजिए, कितना हार्ट हिटेड बयान है, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे चैनल मीडिया के कुछ साथी जिनको कुछ ना कुछ खबर चलाना है, तो गठबंधन ने चिराग को इतनी सीटें, चिराग को उतनी सीटें। इतना विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं कि गठबंधन में सम्मान से कमतर एक भी सीट पर समझौता हम लोगों का नहीं होगा। आप लोगों की जो अपेक्षा है, उसी अपेक्षा के अनुसार गठबंधन में ना। सुन लिए, कहने का मतलब क्या है वो भी आप समझ गए होंगे, क्यों कहा गया ये भी आप समझ गए होंगे। मतलब कहीं न कहीं सीट को लेकर ये दबाव बनाना चाहते हैं। और इस बयान के बाद, अगर बयान के बाद जो दबाव दिखना चाहिए था, वो दबाव जब दिखना नहीं दिखा, तो ये अपने संसदीय बोर्ड से एक प्रस्ताव पारित कराया कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और आज उसने कह दिया कि पार्टी का जो फैसला होगा वो मुझे मानना है, और पार्टी ने जो फैसला लिया है हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। फिर एक बात और सामने आई कि ये सामान्य सीटों से चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सवाल है कि समान सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति क्या बीजेपी इन्हें देगा? क्या बीजेपी बिहार में दूसरा नीतीश कुमार को पैदा होने देगा क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर समान सीटों से चिराग चुनाव लड़ता है तो ये तय मानिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा सिर्फ नारा नहीं रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा है कि हम बिहार की सियासत में चीफ मिनिस्टर की तरफ उभरे। हालांकि बहुत मुश्किल है, रामविलास पासवान जैसे लोगों को जो ये लाभ नहीं मिला, तो इनको कितना लाभ मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी कोशिश जरूर है। लेकिन एक सवाल है, जिस सियासी घोड़े पर सवार होकर ये
आगे बढ़ रहा है। क्या इस बार सिर्फ जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके ये सियासत साध सकते हैं क्या? और नीतीश कुमार उनके इस सियासत को साधने की इजाजत दे देंगे क्या? क्योंकि पिछली बार की हार का कीमत नीतीश कुमार अभी तक चुका रहे हैं। और ये भी बात है कि चिराग तो बीजेपी कोटे से है ना, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जो उनको सीट दिया गया बीजेपी कोटे से ही सीट दिया गया। तो लड़ाई तो के बीच बीजेपी है कि बीजेपी कितना सीट देती है। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार 100 पर बात आ गई तो बचा 43 सीट। उस 43 सीट में जीतन मांझी भी है और चिराग पासवान भी है। जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, उसी तरीके से ये भी कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। और बीच में उपेंद्र कुशवाहा भी है, उनको भी चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति में चिराग पासवान को 30 से ज़्यादा सीट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर 30 सीटों की बात करें तो 100 लड़े तो 43 में जो है सो 13 सीट कुशवाहा और मांझी के बीच कम से कम ये तो डिवीजन होगा ही होगा। तो हमें लगता है कि 30 सीट से ज़्यादा देने की स्थिति में भाजपा नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये चाह कितना रहे और उसकी दावेदारी का मतलब क्या है। भाई 5 सांसद आपके हैं, समस्तीपुर आपके हैं, खगड़िया आपके हैं, जमुई आपका है, वैशाली आपका है, हाजीपुर आपका है, 5 है तो 6 25 30, 5 लोकसभा, 6 लोकसभा में हर सीट 30। और हमें लगता है 30 देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर नीतीश अरे हैं कि नहीं पिछले वाले फार्मूला सब बैक पर नहीं आ सकते, बैकफुट पर नहीं आ सकते, तब तो फिर खेला हो भी। और चिराग का ये सारा कुछ जो दिख रहा है उसी की परिणति है कि नीतीश अड़ गए हैं। अब ये दिखने लगा है कि चिराग जिस तरीके से बयानबाजी करने लगा है, बयान जिस तरीके से पटना में पूरे जगह पर होर्डिंग लगाई गई है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं नीतीश 110-15 का जो फार्मूला पिछले बार रहा है उससे इतर कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में फिर होगा क्या? चिराग क्या करेंगे? क्या फैसला ले सकते हैं चिराग? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे सकते हैं? या फिर जो सियासत साधने की कोशिश हो रही है, क्या वो चुपचाप इस बार बिहार में वो सियासत साधने की स्थिति में है क्या? हाँ, इस बार उन्हें प्रशांत किशोर का साथ मिल सकता है। तो पिछले 2020 की तुलना में जहाँ 1 सीट वो जीते थे, वो भी सीट ऐसा सीट था जहाँ के उम्मीदवार उनके पार्टी पर भारी पड़ रहा था। वो कामदेव सिंह का बेटा पहली बार चुनाव लड़ रहा था। पूरा कामदेव सिंह का भी एक अलग कह सकते हैं कि रॉबिन हुड वाली छवि थी। तो उन लोगों ने पहली बार वोट हुआ तो वोट कर दिए और वो चुनाव जीत भी गया। तो वो उसके अलावा सारे सीटों पर वो पूरी तरह से हारे और उसमें अधिकांश उम्मीदवार बीजेपी के पूर्व विधायक भी थे। इस बार कर क्या सकते हैं चिराग? कितनी दूर तक लड़ सकते हैं? और उस स्थिति में चिराग है क्या? क्योंकि अगर ये स्थिति बनी तो उनका जो सांसद है उसमें टूट होगा, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं है। इस बार नीतीश कुमार खुद निपट जाए, चिराग को भी निपटाएंगे, ये तय दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको निपटाता है और कौन किसके हाथ में खेलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये भी दिलचस्प होगा कि मोदी इस बार बिहार को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पिछले बार अंतिम समय में जब लगने लगा कि सरकार तेजस्वी की बन जाएगी तो मोदी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन इस बार तो वो स्थिति भी नहीं है। मतलब मोदी पहले वो, अब मोदी का वो बात नहीं रही। मोदी भी कमजोर हुए हैं, बीजेपी भी कमजोर हुई है, जदयू भी कमजोर हुई है। चिराग बिना इनके साथ आए हुए तो खाता खोलना मुश्किल है। तो फिर होगा क्या? सबों के जहन में एक ही सवाल है, बस होना वही है जो राम रचि राखा, होगा वही जो होना तय है। चिराग पासवान को समझौता के अंदर आना होगा, नहीं अगर अकेले लड़ते हैं तो इस बार नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही उनके सारे पर को कतरने की तैयारी अभी से शुरू हो गया है। दामाद को बनवाए, बहनों को तो बनाइए दिया ना अध्यक्ष, अब क्या चाहिए आपको? लेकिन इतना तय है कि इस बार अगर चिराग बाएं दाएं किए
तो वो सारी शक्तियां चिराग के खिलाफ चुनाव शुरू होने से पहले आपको दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।